अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। आज हम वंस अगेन एलोवेरा का पौधा देखने आए हैं। एलोवेरा का पौधा हमने आपसे शेयर किया था। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। ये जब हम यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम ये वाले पौधे जो थे ना, ये छोटे छोटे थे। अब ये इसको मैं पानी दे रही हूँ तकरीबन डेली, तो ये बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अब ईद भी आ रही है तो एलोवेरा जो है स्किन के लिए बहुत मुफीद है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसको बड़ा करना है और इसकी क्रीम वगैरह बनानी है हमें। तो अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही थी, बच्चों को स्कूल भेजना था और हस्बैंड जो है ना इस मामले में बड़े जालिम होते हैं। कहते हैं कि बस ये आपका काम है बच्चों को स्कूल भेजना और आपको सोना नहीं है सहरी के बाद। तो मैंने बहुत सारे काम किए, ये काम जो हैं ख़त्म हो गए हैं और टाइम गुजर ही नहीं रहा। और रोज़े में तो बिल्कुल भी सुबह का टाइम नहीं गुजरता। अभी से प्यास लगना शुरू हो गई है। ये देखिए हमारी मुर्गी जो है वो अंडा देने जा रही है, और लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी जो मुर्गी है वो अंडा दे देती है और कौवा ऊपर बैठा होता है। जैसे ये अंडा देती है तो कौवा उसे खा जाता है। अब इसका क्या करे। कौवे से भी मुलाकात कराती हूँ आपके कि वो कहाँ पे होता है। मुर्गी जब भी अंडा देती है तो वो भाग के फ़ौरन से अंडा खा लेता है। तकरीबन इसने 15 से 20 अंडे खाए हैं। जब से मुर्गी दे रही है बस यही खा रहा है। यहाँ पे बैठा होता है, अभी कहीं चला गया है, वरना दोनों जो हैं कपल बैठे होते हैं। पता नहीं कौन सा इसमें से खा रहा है, मादा है या नर है। तो इनको ना बड़ा गुस्सा आता है जब ये लोग इस तरह करते हैं। तो अब इनका क्या करें। पहले भी मैंने ये स्टोरी शेयर की थी, तो अभी दोबारा से इन लोगों ने ये शुरू कर दिया है। पहले तो दूसरी वाली मुर्गी देती थी अंडा, वो तो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। सारे काम कर लिए, कपड़े भी बिछा दिए हैं मशीन से। हाँ ऑटोमेटिक मशीन है तो बस कपड़े बिछा लेती हूँ इधर तार पे। और मैंने सहरी के बर्तन भी धो लिए हैं, लेकिन टाइम गुजर ही नहीं रहा कि बच्चे स्कूल जाएं और मैं थोड़ा रेस्ट करूं, क्योंकि फिर अफ्तारी का काम भी करना होता है। तो अफ्तारी की तैयारी भी लेट हो जाती है। फिर ये परिंदे अभी वेट कर रहे हैं कि हमें अपना खाना मिलेगा तो मैं इनको खाना दूं, फिर बच्चों को उठाऊं, बच्चों को स्कूल भेजूं और फिर मैं सो जाऊं। बहुत नींद आ रही है। रमज़ान में तो नींद पूरी ही नहीं होती, लेट नाइट सोना, फिर सहरी के लिए उठना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला बस हिम्मत दे। हम बच्चे ऐसे सो रहे हैं, दिल भी नहीं कर रहा कि इनको उठाऊं, लेकिन स्कूल तो जाना है ना। ये लोग भी बेचारे लेट सो जाते हैं, फिर स्कूल के लिए उठते हैं। मैं तो कहती हूँ कि रमज़ान में छुट्टी होनी चाहिए स्कूलों की। और दिनों में छुट्टी हो ना हो, लेकिन रमज़ान के लिए ना छुट्टी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एक बच्चा जो है नीचे सोया हुआ है कालीन पे, और एक इधर सोफे पे भी सोया हुआ है। तो अब इनको उठाना पड़ेगा। मोहम्मद बासिल, बेटा उठो। मोहम्मद बासिल उठो बेटा, स्कूल लेट हो रहा है। शाबाश, वैन आ जाएगी, शाबाश उठ जाओ। ये दोपहर का टाइम हो चुका है। अभी हम लगाएंगे पाइप, पौधों को पानी देंगे।
और एलोवेरा का पौधा जो है ना वो लगाएंगे, क्योंकि हमने आपके साथ वादा किया है कि एलोवेरा जो है इसको बढ़ाएंगे और ग्रीन ग्रीन क्यारी करेंगे। तो मुर्गी तो उसको छोड़ नहीं रही है, लेकिन क्या करें, कोशिश तो करनी है। ये एक पाइप जो है ये ख़राब हो गया है, तो दूसरा हम ले आए हैं। ये बहुत बड़ा है, अभी खोलते खोलते ना इसको टाइम लग गया। एलोवेरा के पौधा जो है इसको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। ये बेचारा और कुछ भी नहीं मांगता, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसको पानी चाहिए होता है। ये देखिए, पौधों को हम 2 से 3 मरतबा पानी दे चुके हैं। अभी मेरे हस्बैंड आए और इन्होंने हमारा हाथ बटाया, और वैसे भी हमें काम करने नहीं देते। जब हम काम करते हैं तो ये कहते हैं कि वो काम नहीं करें। तो अभी पौधों को पानी मिल चुका है। एलोवेरा भी देखो, एलोवेरा को ना हमने 2 से 3 मरतबा पानी दिया। आज ना मुझे बहुत भूख नहीं, प्यास लगी थी। तो जब हमें रमज़ान में प्यास लगती है तो हम पौधों को पानी देते हैं। आप लोग क्या करते हो? ये देखिए, एलोवेरा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और अभी ये कल नहीं परसों इंशाल्लाह इनको हम पानी देंगे। वहाँ से माशाल्लाह हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। और ख़ासकर एलोवेरा के पौधे ये जब बढ़ जाते हैं, बहुत घने घने हो जाते हैं, तो ये और भी प्यारे लगते हैं। तो आजकल हम एलोवेरा को ना वो दे रहे हैं टाइम। और ये मुर्गियाँ जो है ना, अल्लाह करे कि मुर्गियाँ इसको कुछ ना बोलें, क्योंकि फिर मुर्गियाँ इनको ना वो करके निकाल देती है, क्या कहते हैं उसको। ये आ गया है, इसने ना आज भी अंडा खाया होगा। ये रोज़ाना जो है ना मुर्गी का अंडा खा लेता है। मैं क्या करूं इसके साथ। जूम करके दिखा देती हूँ कितना मोटा हो गया है, देखो। इस जाली के अंदर वो अंडा दे देती है मुर्गी, और कौवा जो है ना ऊपर से उठा के ले जाता है। ऊपर बैठा होता है, एकदम से आ जाता है। तो इसकी जगह भी मैंने बदली है, लेकिन फिर भी आके ना इसको खा जाता है। मैं क्या करूं यार। इन दोनों की जोड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर वक्त बैठे होते हैं, लेकिन अभी जहरीला लगता है ये जब ये अंडा खाता है। तो ये 2 जहरीले हैं जो मेरे पौधे नहीं छोड़ रहे। मैं लगा लेती हूँ, ये लोग खा लेते। यहाँ पे ये वाले पौधे जो हैं ये बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से मैं 1-2 पौधे निकालूंगी और गमले में शिफ्ट करूँगी। गमले में इसके पीछे मुर्गी लगी हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बचाएं। मुर्गी तो इसको छोड़ती नहीं है। वैसे ये एलोवेरा का पौधा जो है ना, ये बहुत जल्द लगता है। इसको लगाओ, पानी दो, और बस फिर ये लग जाता है। तो ये अब हम गमले में लगा रहे हैं। गमला कहाँ पे पड़ा है, आओ मेरे साथ साथ इस वाले गमले में लगा लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने ये लगाया था, तो मुर्गी ने इसका ये हशर किया हुआ है। अब देखते हैं कि ये वाला पौधा जो है मुर्गी छोड़ती है कि नहीं। तो ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। हमारी मुर्गी और कौवा हमारे पीछे लगे हुए हैं। दुआ करें कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें छोड़ें और हम अपना काम जो है ना कंटिन्यू रखें, और हमारे अंडे जो हैं वो भी हमारे नसीब हों, जो मुर्गी दे देती हैं और कौवा खा लेता है। तो ये जो पौधा मैंने लगाया, इसको भी मैंने पानी देना है, इसको और मिट्टी इसके ऊपर डालनी है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में हम आपको ये दिखाएंगे कि ये पौधे कितने बड़े हैं और मुर्गी ने इसको कितना खाया है, कितना छोड़ा है। तो ये चैनल जो है, अगर आप इस पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।